हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बेटा ना आप लोगों की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा कारण का सॉल्यूशन देने वाला हूँ और लास्ट तक बने रहना वीडियो के। बहुत ही बढ़िया गिफ्ट भी देने वाला हूँ। गेटिंग माय पॉइंट। बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, मतलब आपका काम ना बहुत आसान करने वाला हूँ। बात समझना बस। शुरुआत करते हैं। सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भैया कि लॉ लिख नहीं पाते सर, लॉ लिख नहीं पाते हम सर। आज तक 12th में हमारे लिए सीए फाउंडेशन में ही सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया वो था लिखने का। लॉ की राइटिंग, लॉ के कीवर्ड्स, लॉ को प्रेजेंट करना नहीं आता, लॉ लिख नहीं पाते सर। ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, करेक्ट। इसके सॉल्यूशन को मैं 5 तरीकों से निपटा रहा हूँ। 5 स्टेप्स कहता हूं मैं इसे। या समझ लो कि 5 चीजें आपको करनी है। उन चीजों से आपका ये लिखने का जो प्रॉब्लम है ना, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात अच्छे से सुनना सिर्फ। सबसे पहला काम आपको करना है अपनी साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी पे काम करना है भैया। मींस देखो बेटा, अगर मैं दिन भर बोलूंगा ना कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वोमिटिंग उल्टी हो रही है, लगने लगेगा भाई, लगने लगेगा। ये चीजें काम करती है। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीजों पे मैं नहीं घुस रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ अपने आप को अच्छा कहना सीखो, विच मीन्स आप ये बोलना छोड़ो कि भैया लॉ में प्रॉब्लम है, लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये बोलना स्टार्ट करो। देखो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। रोज कोई भी सब्जेक्ट कितना ही आपको तकलीफ दो, बोलना लॉ तो मेरा मैं फोड़ दूंगा भाई, लॉ तो बनता है मेरे से, लॉ तो मेरा फेवरेट है, लॉ मैं तो तोड़ के दिखा दूंगा। रीडिंग माई पॉइंट। अच्छा बोलना स्टार्ट करो लॉ के बारे में। लिखना वगैरह सब हो जाएगा, पहले प्यार करना पड़ेगा, तब तो वो अपनाएगा या अपनाएगी। समझ आया? उसको प्यार से देखने का नजरिया बदलो, उसको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी पे काम करना। ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस इतना मांगूंगा, लॉ के बारे में बुरा बोलना सोचो। अपने आप को इस बारे में खुद को रिकॉल कराना सोचो कि लॉ में लिखने की दिक्कत है, बनता नहीं है, याद नहीं होता है, लिख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, कीवर्ड्स याद नहीं होते। ये नेगेटिव चीजें लॉ के बारे में बोलना बंद करो। थोड़ा पॉजिटिव सोचो कि लॉ तो बन जाएगा यार, हो ना हो मैं फोड़ दूंगा, लिख दूंगा, लॉ में तो पास हूं, बाकी का मेरे को नहीं पता। अब से ऐसा सोचना स्टार्ट करो, पहला। दूसरा तरीका, देखिए देखो बेटा, लिखने का प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो लिखने के लिए ना अपन सबसे पहले फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूट, भैया आपको जो एग्जाम में आंसर मांग रहे हैं ना, तो देखो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कई दफा ऐसा होता है कि वहां पे पढ़ाने का तरीका है, आपको बोलेंगे ऊपर लिख दो हेडिंग कि लॉ, ऐसा लिख दो, दूसरा लिख दो फैक्ट्स ऑफ द केस, तीसरा लिख दो कंक्लूजन, करेक्ट। हर पैराग्राफ के ऊपर आप ये हेडिंग लिख दो और उसके बाद उनको लिख दो। इसको अपन एकदम शॉर्ट कर देते हैं। देखो बेटा लिखना कैसे है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। सिंपल रखते हैं, 3 पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ रहेगा लॉ का। अब लॉ अगर बड़ा है तो आप लिखते लिखते यहाँ पे, यहाँ अगर वर्ड खत्म हो रहा है यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर दो, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके। लाइन, बीच में जो लाइन छोड़ते हो वो लाइन मत छोड़ो, बाकी चलते रहो। मतलब लंबा करो, अगर ज्यादा भरा हुआ दिख रहा है तो दूसरे लाइन पे आ जाओ, पहले लाइन को छोड़ दो, दूसरे लाइन पे आ जाओ, लेकिन बीच में एक लाइन का गैप मत छोड़ो। सिंपल सा तरीका है, एकदम स्पष्ट दिखेगा, ज्यादा आपको लंबा करना नहीं है। ठीक है, पहले आप लॉ लिखो। अच्छा, लॉ लिखने के बाद बेटा दूसरा जो है ना, दूसरा पैराग्राफ आप समराइज कर दो। समराइज कर दो क्या? केस स्टडीज को। प्रॉब्लम है केस स्टडीज को लिखने में, डायरेक्ट थ्योरी को लिखने में नहीं। तो अगर थ्योरी में तुम्हारा केस स्टडी में 10 लाइन का केस स्टडी है, कोशिश करो उसको 4 से 5 लाइन के अंदर खत्म करो। समराइज आपको करने का मेथड है 1/3। आप समराइज कर दो जो भी आपने केस स्टडी पढ़ा, इन द फॉलोइंग केस ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको अपने मन से समराइज करते हुए 1/3 में कंक्लूड करो। ज्यादा कॉपी पेस्ट करने पे ध्यान मत दो, आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो, पता है ये प्रॉब्लम है। और तीसरा आता है भैया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है वो एकदम छोटा रखो ना, 3-4 लाइन का, कि फ्रॉम द अबव लॉ एंड फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस गिवन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, खत्म। जो भी तुमको लिखना है वो लिख के वहां खत्म कर दो। तो आंसर आपका मोटा मोटा जाएगा एग्जाम में 2 पेज तक। 2 पेज से ऊपर आपका आंसर 4 नंबर में जाना भी नहीं चाहिए। और उससे ऊपर के क्वेश्चन आ नहीं रहे फिलहाल। 7 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें पूरा प्रोविजन लिखोगे, लॉ पूरा लिखोगे, तो जाहिर सी बात है वो लंबा होगा ही होगा। ठीक है, तो 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है, ये हो गया आपका फॉर्मेट डिसाइडेड। आगे चलते हैं बेटा। आगे आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है रिमेंबर। तुम ना बेटा काम करते हो उल्टा, उल्टा पैदा हुए नहीं हो लेकिन उल्टे वाले काम करते हो। तुम बोलते हो लिखने की प्रॉब्लम है, तुम बोलो याद करना है और बहुत सारा याद करना है। तो याद करने पे फोकस दो, ना कि लिखने पे। मेरी बात समझो, याद करने पे फोकस दोगे ना, अगर तुमको कोई चीज याद है
तो बेटा तुम्हारा हाथ ना अपने आप चलने लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर तुमको लॉ में कोई प्रोविजन याद है, तुम क्यों नहीं लिख के आओगे? तुम पागल हो क्या? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम छोड़ के आओगे क्या? तुम्हारा हाथ अपने आप स्पीड में दौड़ने लगेगा। कंडीशन कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। बुकिश लैंग्वेज, बुकिश टोन, बुकिश लाइन याद करने पे फोकस दो। और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 आर। क्या दे रहा हूं? 3 आर। पहला तो आप याद करो भैया, आंखें बंद करो, उसको याद करो। आंखें बंद करके, सॉरी मतलब आंखें आंखें खुली रखो, ऑब्वियसली आंखें खुली रखो, याद करो। दूसरा, आंखें बंद करके रिकॉल करो। जब भी जो भी याद करने बैठ रहे हो, ये प्रोविजन याद हो गया ना, तो फ्रॉम द दिस 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 हैपेंड, कंपनीज एक्ट का ये चीज हुआ, इंडियन पार्टनरशिप का ये चीजें हुआ। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलो। और तीसरा, बेटा इसको रिपीट करो। मैं बार बार आपको ये नहीं बोल रहा हूँ लिखो, लिख के याद करो, समय दो। मैं ये सब फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इसको करने के बाद इसको रिपीट करते रहो। मतलब जो आपने याद किया उसको एक बार दोबारा रिकॉल कर लो, और जो नया याद कर रहे हो उसको, इसी चीज को याद करने का तरीका यही है सिंपल, कि बाद में तुमको प्रॉब्लम जाए ही ना। तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसको एक बार पढ़ो, अपने माइंड में एब्जॉर्व करो, कंज्यूम करो, उसको आंखें बंद करके रिकॉल करो, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो। पुरानी जो चीज है उसको साथ साथ रिवाइज भी करते रहो। दैट्स इट। मैं तुमको लिखने के लिए भरपूर नहीं कह रहा हूँ, हो जाएगा। अच्छा, चौथा आता है अपन वेरिएबल्स पे। तुमको मैं दे रहा हूं गिफ्ट वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स की मैं तुमको लिस्ट दे देता हूं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि स्टार्ट कैसे करें सर। सर लॉ को लिखने के लिए स्टार्ट कैसे करें सर? वो समरी जो बनानी है सेकंड पैराग्राफ में, उसको स्टार्टिंग में क्या लिखे, और जो सर एंड में कंक्लूजन बनाना है उसमें भी क्या लिख के स्टार्ट करें सर? तो स्टार्ट करने के लिए मैंने तीनों में तुमको 10-10 पॉइंट्स, 10-10 लाइंस में तुमको दे रहा हूं। वो तुम्हारे आंसर्स को बहुत इंप्रूव करेगी। एग्जामिनर बोर नहीं होगा। तुम एक ही चीज अगर हर आंसर में लिखोगे तो पढ़ने वाले को बोर लग सकता है। इसलिए वेराइटीज है। कॉपी पेन लो, स्क्रीनशॉट लो, बाद में वीडियो खत्म करके लिख लेना, या अभी पॉज करके ही लिख लो, खत्म करो इस चीज को। देखो, अगर लॉ लिखना है ना, तो ये सारी तरीके हैं तुम स्टार्ट करने के। जैसे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो भी है एक्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 2019 1932, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, बस अगर सेक्शन नंबर नहीं पता तो। फिर सेक्शन एक्स मतलब जो भी है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट, प्रोवाइड्स दैट, डील्स विथ, जो भी कानून है उसके बारे में फिर आप लिख दो। फिर एज पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन एक्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये चीजें होती है। बस इतना लिखना है। ये सब का स्क्रीनशॉट लो। प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज कंटेन्ड इन सेक्शन एक्स। उसके बाद तुम अपना वहां पे कहानी स्टार्ट करो। तो ये सबका स्क्रीनशॉट मैं समझता हूँ तुम लोगों ने ले लिया होगा। एक बार जरूर रीड करना, तुमको समझ आएगा कि ये क्या गिफ्ट में दे रहा हूँ। 10 तुम्हारे हो गए लॉ लिखने के तरीके, 10 तुमको मैं तरीके दे रहा हूँ फैक्ट्स लिखने के। तुम स्टार्ट करोगे ऐसे, इन द गिवन केस, प्रेजेंट केस, गिवन सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन इज, कि राजू ने ऐसा ऐसा किया। द गिवन क्वेश्चन स्टेट्स दैट, फिर लिखोगे इन द अबव क्वेश्चन एज पर द फैक्ट्स गिवन, इन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। ये सब तरीके हैं जो तुम सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले यूज करोगे। रेफरिंग टू द अबव प्रोविजंस इन द गिवन केस, ऐसा ऐसा हुआ है। और तीसरे पैराग्राफ में लिखोगे क्या, उसकी वैरायटीज आएगी नेक्स्ट। द क्वेश्चन अराइजिंग इन दिस प्रॉब्लम इज, और इन दिस केस फैक्ट्स गिवन इन द केस स्टेट्स दैट। ये सारी वैरायटीज है, तुम यूज कर सकते हो। फिर आता है तुम्हारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में तुम कैसे स्टार्ट करोगे? तुम स्टार्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स अपना कहानी स्टार्ट करो। इतना हो गया तो भी ठीक है। अच्छा, स्लैश का मतलब है कि ऑफ के बाद तुम एक्ट का नाम लिख के भी कंक्लूड कर सकते हो। हर लाइन के बाद कॉमा दिए होने के बाद ये लाइन तुम ऐड करोगे, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, वी कैन कंक्लूड दैट। इसको लिख के तुम कंक्लूजन दे दो, खत्म कहानी। ठीक है, ये अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस ऑफ लॉ टू द गिवन केस फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन एक्स, इट इज क्लियर दैट इन द केस अंडर कंसिडरेशन हेंस। तो ये सारे तरीके हैं, 10 तरीके मैंने तीनों को आपके दिए हैं। कोई फैकल्टी नहीं देता भाई, सीक्रेट बता रहा हूँ, कोई फैकल्टी नहीं देता। इतना हैंड होल्डिंग ना, इतना प्यार से पढ़ाने का तरीका ना मिलेगा नहीं। अगर है तो बताना, मैं खुद उनको रेफर करूंगा एक बार। बात समझ आ रही है? नहीं मिलता जनरली। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी आपको ऐसा वेराइटीज दे दे, ऐसा मेरे को वीडियो दिखा नहीं। खैर, तो ये सारे तरीके हैं। तुम वेराइटीज तीनों को, मैंने समझता हूँ कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट तरीके पे चलते हैं सर, कि लास्ट आखिरी बार बता दो कि लॉ को क्या करे सर। फिफ्थ है बेटा राइट।
तुम 5वें में सिर्फ हर चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चंस को लिख के देख लो बुकिश लैंग्वेज में, तो टोटल तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है, जिसमें यूनिट्स वगैरह सब मिलाओगे तो लगभग 18-19 यूनिट्स हो रहे हैं, 18-19 हो जाते हैं। तो तुम इंटू 3 कर लो, इज इक्वल टू 60 क्वेश्चन। एग्जाम से पहले सिर्फ 60 क्वेश्चन लिखने का, 60 को 50 कर देता हूँ, नो इश्यू एट ऑल, 50 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे ना, एग्जाम में तुमको लिखना आ जाएगा। तुम इस चीज को बोलना छोड़ दोगे कि सर लिखना नहीं आता। गेटिंग माय पॉइंट? और ये 50 क्वेश्चन तो बेटा तुम जहां भी पढ़ते हो ना, टेस्ट में ही तुम लिख लो। टेस्ट से पहले 2-3 क्वेश्चन को लिखने की आदत डालो बुकिश लैंग्वेज में, याद करके, बुक बंद करके, इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से अपनी साइकोलॉजी को ठीक करो, लॉ को प्यार करना स्टार्ट करो, उसके बारे में अच्छा कहना स्टार्ट करो। दूसरा, तुम फॉर्मेट पे ध्यान दो, उसी फॉर्मेट पे चलना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। ठीक है। तीसरा आता है कि रिमेंबर करना है, तो रिमेंबर, रिकॉल और फिर रिपीट, इसी प्रोसेस को चलो, रिवाइज करते चलो, खत्म हो जाएगा। चौथा आ गया तुम्हारे वेरिएबल्स का, तुम ध्यान में रखो, वो सारी लिस्ट को ध्यान में रखो, जहां पे जो रेलिवेंट लगता है यूज करो, तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा। अगर तुम वेराइटीज को यूज करोगे बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा। और पांचवा हो गया राइट, लिख लिख के देख लो, हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। बात समझ आई? बाकी और याद करने का क्या तरीका है, कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं, वेराइटीज तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो। कनेक्टेड रहो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, फॉलो कर दो, साथ ही व्हाट्सएप पे भी अपने आप मुझे एक मैसेज डाल दो, अपन कनेक्टेड रहेंगे आपके जनवरी एग्जाम्स तक। कोई पैसे वैसे तो ले नहीं रहा हूँ, फिर भी हेल्प करने को मैं रेडी हूँ, तो आपका भी ये आपके लिए बोनस है। आपको ऐसी फैकल्टीज अगर मिल रही है जो आपकी फ्री में हेल्प कर रही है, तो स्टे कनेक्टेड। ठीक है, चलो, तो इतना आज के लिए काफी था। बाकी वीडियोस देखते रहना, कनेक्टेड रहना, अब तक के जो रिवीजन वीडियोस हैं उनको भी जाके जरूर देखो। जो भी प्रॉब्लम्स है खत्म हो जाएगी। अभी का टेन्योर बहुत मेहनत का पीरियड है बेटा, स्टार्टिंग में ही मेहनत कर लोगे, बाद में वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। कोई अगर तुम्हारे साथ इर्द गिर्द अराउंड सराउंडिंग में है जो फेल हो चुका है, तो उनसे एक बार समझ लो कि फेलियर का गम क्या होता है। तो तुम्हारा जोश और जुनून तुमको बरकरार रखना है जनवरी अटेम्प्ट तक, और एकदम कसम खा के बैठो, फोड़ना ही है। चलो सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।